मिज़ानथ्रोप मतलब मानव से नफरत करने वाला। ये जहाँ-जहाँ MISN मिज़न मिला, इसका मतलब होता है नफरत करना। मिज़ो ये मिज़ का मतलब ही होता है नफरत करना। मिज़ोजिनिस्ट औरतों से नफरत करने वाला। अभी हम पढ़ेंगे एमटीएस में प्रीवियस ईयर का वन वर्ड है जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है ना? वो सभी चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है? एमटीएस में हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि कैसे याद करना है, कैसे नहीं ट्रिक से देखेंगे। मैच द टेस्ट इसमें भी होगा और लास्ट में मैच द फॉलोइंग करेंगे। मतलब मॉक टेस्ट जैसा लगा के देखेंगे याद हुआ कि नहीं। बहुत बार रिपीट हुआ ना इसलिए ये एमटीएस एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा, ठीक है? तो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अच्छा नहीं लगता है या फिर लगता है कि टाइम पास हो गया तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आपके पास सारा ऑप्शन है। आपके पास इसका ऑप्शन है, आपके पास बड़े-बड़े चैनल का ऑप्शन है यूट्यूब पे, है ना? बड़े-बड़े लोग पढ़ाए हैं। हम तो दुधु-मुहा बच्चा है अभी, ठीक है? उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा। अ थिंग फिट टू ईट एक चीज़ जो खाने के लिए हो। फिट टू ईट का मतलब होता है कलर चेंज करते हैं पहले। फिट टू ईट का मतलब होता है खाने के लिए योग्य है, उसको बोलते हैं एडिबल। क्या बोलते हैं इसको? एडिबल। अभी अगर हम एडिबल मतलब खाने योग्य, अ थिंग फील टू ईट मतलब एक ऐसा चीज जो खाने के लिए योग्य है, पान पीने के लिए हो पोटेबल, खाने के लिए हो ईटेबल। ध्यान से सुनिएगा, खाने के लिए ईटेबल, पीने के लिए पोटेबल। अभी यहाँ देखे थे इडिबल खाने को, अगर इडिबल को हम पढ़ें इडेबल इटेबल इडेबल इटेबल इडेबल इटेबल इडिबल इटेबल इडिबल इटेबल मतलब साउंड तो एक ही जैसे मिल रहा है ना, इडिबल इटेबल। जो खाने के लिए हो ईट से खाना, इटेबल ई फॉर इटेबल ई फॉर इडिबल। तो इडिबल मतलब खाने योग्य होना, आई थिंक फिट टू इट मतलब खाने योग्य होना। तो इडिबल इटेबल जैसा साउंड दे रहा है। अब खाने क्या ये सब खाने योग्य है? एकदम नहीं, नहीं खाना है ये सब। सेहत अगर अच्छा रखना है तो एकदम नहीं खाना है। खाना क्या है? तो घर का खाना खाना है, जैसे चावल, रोटी, है ना? घर का सब्जी हो गया, आलू, बैंगन, है ना? कद्दू, कोहड़ा, परसबीन, जो भी है घर का खाना खाओ, ज़्यादा स्वस्थ रहो, है ना? तो एडिबल खाने योग्य। अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी मतलब एक आदमी जो भरोसा करता है कि जो हमारा कानून है और जो हमारा सरकार है वो जरूरत नहीं है इसका। और जब जरूरत नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? वो भरोसा नहीं करता, इसका मतलब वो अराजकता में विश्वास करता है। अराजकवादी, अराजकवादी का मतलब होता है, अराजकतावादी का मतलब होता है जो सरकार और कानून को नहीं मानता, वो बोलता है यार फालतू चीज है, ये सब चीज चलो हटाओ। उसको बोलते हैं अराजकतावादी। इसको बोलते हैं अनार्चिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? अनार्चिस्ट। अनार के लिए पूरा अराजकता फैला दिया। अनार के लिए क्या किया? पूरा अराजकता फैला करके रखा है अनार्चिस्ट। अनार के लिए, किसके लिए? अनार के लिए। अब देखिए पहले जमाने में क्या अराजकता फैला हुआ था, कोई कानून वानून को किसी पर भरोसा नहीं करता था, तो अराजकता पर ज्यादा भरोसा करता था, ठीक है? तो इसको बोलते हैं अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। अनार्चिस्ट, अराजकवादी, अनार के लिए पूरा अराजकता फैला दिया। अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड मतलब एक ऐसा जगह जहां सिक्का, जहां मेडल और जहां टोकन बनाए जाते हो, उसको क्या बोलते हैं? मिंट। क्या बोलते हैं इसको? मिंट। मिंट का मतलब क्या था? टकसाल, जहां सिक्का उसका बनता हो, है ना? कलकत्ता में है और कहाँ कहाँ है, चार जगह, है ना? याद करते हैं बार बार भुला जाते हैं। तो ये मिंट का मतलब होता है सिक्का बनाना। मिंट का मतलब क्या था? सिक्के ढालने का स्थान। अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड। अ पर्सन हु अबांडन्स रिलीजियन मतलब एक आदमी जो त्याग देता है अपने धर्म को, उसको क्या बोलते हैं? एथिस्ट, नास्तिक। पुस्तक लिखा ना भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूं? वो नास्तिक था इसलिए किताब ही लिख दिया, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो अ पर्सन हु अबांडन्स रिलीजन, एथिस्ट, एथिस्ट मतलब क्या था? नास्तिक। तो जहां THEI वर्ड आया तो समझ जाना वो ईश्वर से संबंधित है, भगवान से संबंधित है। अगर यही चीज अगर थिस्ट होता, ए हटा देते, अगर ए हटाते तो थिस्ट मतलब भगवान को मानने वाला, क्योंकि THEI भगवान से रिलेटेड है, तो थिस्ट भगवान के रिलेटेड। अगर ए नहीं है तो थिस्ट भगवान से रिलेटेड, और ए अगर है तो इसका मतलब अथिस्ट मतलब भगवान से रिलेटेड नहीं है, मतलब अथिस्ट नास्तिक है, तो का मतलब ईश्वर से संबंधित होता है, डी का मतलब। ठीक, आगे बढ़े। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल मतलब एक आदमी जो आदमी से ही नफरत करता हो, है ना? दूसरे से नफरत करता हो, मानव से नफरत करता हो, उसको बोलते हैं मिज़नथ्रोप। मिज़नथ्रोप मतलब मानव से नफरत करने वाला। ये जहां जहां MISN मिज़न मिला, इसका मतलब होता है नफरत करना। मिज़ो
ये मिस का मतलब ही होता है नफरत करना। मिसोजेनिस्ट औरतों से नफरत करने वाला, मिज़ेंथ्रोप मानव से नफरत करने वाला, है ना? ऐसा। तो जहाँ-जहाँ मिज़न वर्ड आता है उसका मतलब नफरत होता है, थ्रोप का मतलब होता है मानव। तो मानव से नफरत करने वाला, मिस मानव से नफरत करती है। मिस थ्रोप मतलब मानव, मिस मानव से क्या कर रही है? मानवों से नफरत करती है। बहुत सारा अड़ियल आदमी रह जाता है धरती पर। अ बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज़ ऑफ नॉलेज। मतलब एक ऐसा किताब जो सभी चीज़ के बारे में नॉलेज दे देता हो, ज्ञान दे देता हो, उसको क्या बोलते हैं बे? वाह! हमारे घर जो ना दबा अपन घर घुसे। तो अ बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट ऑल एरियाज़ ऑफ नॉलेज, सभी जगह का देता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। एनसाइक्लोपीडिया मतलब विश्वकोश, यानी सारा जानकारी उसमें रहेगा, सारा जानकारी उसमें। अ बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज़ ऑफ नॉलेज, सभी नॉलेज के बारे में जो जानता हो, उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं उसको? एनसाइक्लोपीडिया, अ बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज़ ऑफ नॉलेज, है ना? एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। यूज़ फायर फॉर सेलिब्रेशन, मतलब नहीं, कोई कोई जीतता है तो इन्हें पटाखा फूट रहा है, इन्हें पटाखा फूट रहा है, उन्हें बम छोड़ दिया, इन्हें रॉकेट उड़ा दिया, मतलब पूरा आगे आग लगा दिया चारों तरफ से। आगे आग लगा दिया मतलब क्या? ह्यूज फायर ऑफ सेलिब्रेशन, खूब सेलिब्रेशन मना रहा। इसको बोलते हैं बोनफायर। क्या बोलते हैं? बोनफायर। होलिका बोलते हैं, नहीं तो फिर ऐसे मनाने ना कि सेलिब्रेशन के लिए जो पटाखा-वड़ाखा फोड़ते हैं ना, वही है बोनफायर। तो बोन का मतलब क्या होता है? जंगल। वन होता है ना, वन, वन होता है, लेकिन हम लोग बोन बोलते हैं, ठीक है? तो वन यानी जंगल, बोन। अब फायर, आग लगा दिया, होलिका मना रहा है सब। ये जंगल में आग लगा के सब क्या कर रहा है? खुशी मना रहा है। पूरा हाथी आया, पूरा झुंड का झुंड जंगले में आग लगा दिया साला, बुद्धिमान मानव मूर्ख बन गया, है ना? अब क्या कर रहा है वो लोग? सेलिब्रेशन मना रहा है। ए भाग गया, भाग गया, भाग गया। बाद में पता चला ले बिहान सब जंगल साफ, धुआँ-धुआँ हो गया पूरा देश। तो बोन मतलब जंगल, फायर में लगा दिया तो होलिका मना रहा है सब, मतलब सेलिब्रेशन कर रहा है। अ प्लेस टू प्ले गेम एंड बेट ऑन देम, मतलब एक प्लेस जहाँ पर सब बैठता है और बेट यानी कि जुआ लगाता है, बेट लगाता है, शर्त लगाता है। क्या रहता है वो फ़िल्म-विल्म में नहीं देखता है, कसिनो जाता है खेलने के लिए, ताश खेलता है 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पैसा लगाता है। तो कसिनो, जुआ अड्डा जिसको बोलते हैं। तो कैश लेकर जुआ अड्डा में खेलने गया, कैसीनो, है ना? कहाँ जा रहे हो? कैसीनो, कैश है, कैसीनो जा रहे हैं हम, खेलेंगे जुआ। तो कैसीनो मतलब जुआ अड्डा, कैश लेकर के कहाँ आ रहा है? जुए अड्डे में खेलने जा रहा है। इरिवरेंट, अनादर करना, बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड, मतलब वही मैं नास्तिक हूँ। वहाँ क्या था? एथिस्ट। यहाँ क्या है? ब्लेस्फेमी, नास्तिक। वो थी था, ये नास्तिक अलग है, मतलब इर्रेलेवेंट बिहेवियर, मतलब बिहेवियर उसका खराब है। वहाँ था कि मानता ही नहीं है ईश्वर के बारे में। कि ईश्वर है, हम नहीं मानते कि भगवान है। और यहाँ है कि ये गलत, मतलब बोल रहा है कि क्या लिखा है? इर्रिवरेंट बिहेवियर, मतलब इर्रिवरेंट मतलब होता है अनादर करना किसी चीज़ का। वहाँ जिसे था कि भगवान को मानता ही नहीं है तो वो अलग बात है। नहीं मानता है तो कम से कम अपमान भी तो नहीं करता है, वो नास्तिक है। और यहाँ जो है वो नास्तिक ना होकर के यहाँ है कि वो मतलब क्या बोलता है? नहीं मानता है तो बुरा भी बोल देगा साला, ऐसा वाला है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ वही है, तो यहाँ लिखा है ब्लास्फेमी, तो ब्लास्फेम पाने के लिए नास्तिक बन गया। नास्तिक नहीं बन गया, मतलब दूसरे के धर्म में बुरा बोल दिया। इर्रिवरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड, मतलब कोई भी भगवान का पूजा कर रहा है या कोई भी पूजा हो रहा है या फिर कोई भगवान को मान रहा है, उसमें अगर बिहेव को अगर गंदा बोल दिया है, ये है तुम्हारा भगवान वो है, तो वो वाला ये नास्तिक थोड़ा-सा सूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ होगा ब्लेस्फेमी, मतलब ईश्वर की निंदा करने वाला ज़्यादा होगा। निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, ये सभी चीज़ होगा इसमें। तो इर्रेवरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड। खाली आगे। तो विलास फेम पाने के लिए क्या होगा? नास्तिक बन गया। विलास फेम पाने के लिए नास्तिक बन गया। नास्तिक मतलब वही दूसरे का आलोचना कर दिया, अब तुम लोग चल जाना खाने। हम खाएँगे एकेबारे 1 बजे। सर्टेन टू हैपन, मतलब जिसका होना एकदम निश्चित हो, और जिसका होना निश्चित हो इसका मतलब इनविटेबल, जिसको टाल नहीं सकते। क्या करते हैं? टाल नहीं सकते। इन ने भी जाएगा ये निश्चित है। ये अच्छा ये हटा देते हैं, ठीक है? इनविटेबल, यहाँ क्या है? टेबल। इनविटेबल अटल, निश्चित होना। अब ये लोग बोल रहा है सब
हम जहाँ भी जाएँगे इस टेबल को ले जाएँगे, ये बात निश्चित है। क्यों? क्योंकि यही टेबल में खाना खाएँगे, नहीं रहेंगे दूसरा। अब जैसे बाहर में जाना है रेगिस्तान में खाने के लिए, तो वहाँ बालू ही बालू होगा, तो जहाँ खाएगा तहाँ बालू-वूलू हो सकता है, थाली-वूली माँजा, तो बोला कि ये टेबल लेके आएँगे। इनविटेबल, कौन टेबल? अबे इन टेबल को 4-5 गो ऐसे ही टेबल ले जाएँगे और वहीं पे खाना खाएँगे। मतलब अटल है, निश्चित है कि यही टेबल लेकर के जाना है। तो इनविटेबल मतलब निश्चित होना, अटल होना। अरे! ये तो ऐसे याद रखते हैं, टेबल मतलब क्या था? दू का दू, दू दूनी 4, 3 तिया 9 ये सब होता है टेबल, तो बिना टेबल का मैथ नहीं सीखता था। ये निश्चित बात है, याद रखिएगा। तो इनविटेबल मतलब होता है निश्चित, अटल, मतलब सर्टेन निश्चित होगा ही होगा, वही काम होगा। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है ना अरे यार याद हुआ कि नहीं? चल देखते हैं इसको मॉक टेस्ट लगा के। इडिबल, ईटेबल, इडिबल साउंड एक ही जैसा है? इडिबल, ईटेबल, इडिबल, ईटेबल, ईटेबल मतलब खाने योग्य, तो इडिबल मतलब खाने योग्य। मिंट जहाँ सिक्का बनता हो, बताया मिंट मतलब क्या था? जहाँ सिक्के ढाले जाते हो, टकसाल। एथिस्ट बोले थे ये जहाँ वर्ड आएगा भगवान और थीस्ट मतलब भगवान मानने वाला, एथिस्ट भगवान नहीं मानने वाला मतलब नास्तिक। ये नास्तिक है, वो साला गलत था, मतलब गलत नहीं था, वो ईश्वर की निंदा करने वाला था। मिजर मतलब नफरत, थ्रोप मतलब मानव, मानव से नफरत करने वाला, मानव द्वेषी। अनार के लिए पूरा एकदम ओरे-बोरे लड़ रहा था ना सब पूरे, इसका मतलब क्या था? पूरा अराजकता फैला हुआ था। क्या इसका पीडीएफ बनाया कौन? तुम? आगे। इनविटेबल, इनविटेबल, इन सभी टेबल को पढ़ो, निश्चित है ज़िंदगी में काम आएगा, निश्चित होना। बोन फायर, बोन यानी वन में पूरा फायर लगा दी, जंगल में आग लगा दिया, क्या कर रहे थे? सेलिब्रेशन मना रहे थे, तो बोन फायर मतलब सेलिब्रेशन। ये होलिका। एनसाइक्लोपीडिया, एक ऐसा किताब जिसमें सारा जानकारी तुमको दिया गया हो, विश्वकोश। कसिनो कैसे लाया है? काहे लिए? जुआ खेलने के लिए, कसिनो मतलब ये तो बड़ी पिक्चर में यूज़ हुआ ना जुआ अड्डा। बिलासफेमी, बिलास फेम पाने के लिए दूसरे धर्म को आलोचना कर रहा है, उसके धर्म को बोल रहा है, अपना फेम कमाने के चक्कर में। कौन? बिलास। बिलासफेमी मतलब होता है धर्म का आलोचना करना। नास्तिक नहीं, धर्म का आलोचना करना ज़्यादा सूट कर रहा है। नास्तिक भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा सूट वो करता है। ठीक है? ये है उसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।